नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। 3 साल की अबोध बालिका के साथ दरिंदगी कर वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को शर्मसार करने वाले ट्रक चालक हनुमान पुत्र कृष्ण कुमार मेघवाल को करीब 1 साल बाद मंगलवार को अंतिम सांस तक नैसर्गिक जीवन शेष अवधि तक की सजा सुनाई गई। उस पर 20,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। फैसला पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह नागर ने सुनाया है। अभियोजन पक्ष से हनुमान पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 40 गवाहों के बयान करवाते हुए 44 दस्तावेज पेश किए। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष राका ने बताया कि आरोपी हनुमान मूल रूप से नागौर जिले के रोहिंडी के निवासी है, जो घटना के वक्त भीलवाड़ा शहर के भीतरी इलाके में रह रहा था। 40 साल का हनुमान पेशे से ट्रक ड्राइवर है, जो घटना से 1 महीने पहले ही किराए के मकान में रहने आया था। 20 फरवरी की शाम 3 साल की मासूम बालिका को बिस्किट दिलाने के बहाने अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। इस दौरान अबोध बालिका की मां आसपास काम से गई थी। बालिका के रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोगों ने दरवाजा खटखटाया तो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। मोहल्ले वासियों ने दरवाजा खटखटाया, तब काफी देर बाद आरोपी ने दरवाजा खोला। सामने का मंजर देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। मासूम बालिका खून से सनी हुई थी। यह हैवानियत देख के मोहल्ले के बाशिंदे आक्रोशित हो गए। उन्होंने आरोपी हनुमान को घर से बाहर निकालकर उसकी बीच सड़क पर जमकर पिटाई की। इससे वह लहूलुहान होकर घायल हो गया था। भीमगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बालिका और आरोपी हनुमान को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था। पीड़ित मध्य प्रदेश की रहने वाली है। भीमगंज पुलिस ने इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज की। तफ्तीश कर आरोपित हनुमान को 22 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने हनुमान के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद मंगलवार को आरोपित हनुमान मेघवाल को अंतिम सांस तक जेल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। उल्लेखनीय है कि आरोपित हनुमान एक बेटे व बेटी का पिता है। उसने फैसले के बाद लोकवाणी को बताया कि उसे इस घटना पर किसी तरह का पछतावा नहीं है। उधर इस मामले को लेकर हनुमान को सुनाए फैसले में न्यायालय ने टिप्पणी की कि समाज में बलात्कार संबंधी अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे आज भारतीय समाज में महिलाओं व बालिकाओं की अस्मत की सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इस स्थिति में नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्संग को अपराध एक गंभीर अपराध है। इससे समाज की अंतचेतना व सामाजिक शांति प्रतिकूलत प्रभावित होती है। वर्तमान में बालकों के साथ बलात्कार व यौन अपराध की घटनाओं में वृद्धि होने के कारण सामाजिक परिवेश में महिलाएं एवं बालिकाएं अपने आप को अत्यंत ही असुरक्षित महसूस कर रही है। ऐसे अपराधियों को त्वरित गति से दंड न मिलने और उचित दंड नहीं मिलने के कारण उनके हौसले ऐसे अपराध करने के लिए बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे अपराधी पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है कि अपराधियों के मन में इस प्रकार के आपराधिक कृत्य के परिणाम का भय बना रहे। इस प्रकार के गंभीर और जघन्य अपराध में अगर अपराधी के साथ नरमी का रुख अपनाया जाता है तो उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की कुंठित व विकृत मानसिकता के अपराधी जो एक 3 साल की अबोध मासूम बालिका को भी अपनी वासना का शिकार बनाकर उसके साथ बलात्कार और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला जैसे पैशाचिक जघन्य अपराध कारित करते हैं, वे अभियुक्त समाज में एक ऐसे असाध्य रोग की तरह है जिसे समाज को सुरक्षित रखने के लिए उसे समाज से पृथक कर देना ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए और स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था के लिए विष के समान घातक है। अभियुक्त का कृत्य समाज व मानवता के विरुद्ध अत्यंत गंभीर अपराध की कोटि में आता है। दंड समुचित होना चाहिए। अपराधियों को समुचित सजा का अभाव अन्याय और अपराधियों को प्रोत्साहित करेगा। थाना भीमगंज क्षेत्र की 3 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्मी द्वारा दुष्कर्म कारित किया गया। पिछले वर्ष 20 फरवरी 2022 की यह घटना थी, जिसमें पीड़िता के द्वारा 3 वर्षीय बालिका थी तथा आरोपी हनुमान राम मेघवाल पुत्र कृष्णा राम मेघवाल उर्फ बापू के द्वारा इस 3 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर अपने कमरे पर ले जाया गया तथा वहां उसके साथ अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म कारित किया गया, जिस पर एक प्रकरण थाना भीमगंज में पॉक्सो के अपराधों सहित एवं दुष्कर्म के अपराधों सहित दर्ज किया गया तथा अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय पॉक्सो 1 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर मुझ विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष राका द्वारा अभियुक्त हनुमान मेघवाल के विरुद्ध 44 दस्तावेजात तथा 40 गवाह प्रस्तुत किए गए तथा इन दस्तावेजात के आधार पर तथा प्रस्तुत शुदा गवाहों की बयानात के आधार पर आरोपी हनुमान राम मेघवाल और पुत्र श्री कृष्णा राम मेघवाल उर्फ बापू के विरुद्ध अपराध प्रमाणित कराते हुए आज माननीय विशिष्ट न्यायाधीश महोदय
देवेंद्र सिंह जी नागर पॉक्सो 1 के द्वारा आज आरोपी हनुमान राम मेघवाल उर्फ बापू को शेष प्राकृत जीवन अर्थात नैसर्गिक जीवन तक की अंतिम श्वास तक की सजा सुनाई गई तथा पॉक्सो के अपराध के अंतर्गत उसे दंडित किया गया तथा उसके ऊपर 20,000 रुपए जुर्माने से भी उसे दंडित किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका, पॉक्सो 1, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा नगर परिषद इन दोनों खासी विवादों से घिरी हुई है। वजह है पार्षदों की अनदेखी। दरअसल आज कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय और मनोनीत पार्षदों ने एक साथ नगर परिषद की आयुक्त दुर्गा कुमारी और सभापति राकेश पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा पार्षदों के प्रति उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे जनप्रतिनिधियों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो रहा है। उन्हें परिषद के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ता है, लेकिन ना तो सभापति ना ही आयुक्त उनकी सुनवाई करते हैं, जिसके कारण जनता में पार्षदों के प्रति रोष पनप रहा है। पार्षदों का कहना है कि आयुक्त और सभापति की तानाशाही का खामियाजा पार्षद भुगतने को मजबूर है, इसलिए आज उन्होंने एक साथ परिषद के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है। संयुक्त रूप से पार्षदों ने आयुक्त के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उनका कहना है कि जल्द से जल्द बोर्ड बैठक 2023 आहूति आए। बोर्ड बैठक से पूर्व समस्त पार्षद गणों से प्रस्ताव प्राप्त कर एजेंडा तैयार किया जाए। पार्षदों द्वारा प्राप्त अतिक्रमण की शिकायत का तत्काल प्रभाव से सत्यापन कराकर कार्रवाई की जाए। जनप्रतिनिधियों से मिलने का समय तय हो, साथ ही आवारा कुत्तों को पकड़ने एवं मृत मवेशियों की समस्याओं का समाधान भी किया जाए। प्रदर्शन के दौरान न सिर्फ परिषद में सत्तारूढ़ भाजपा के पार्षद बल्कि कांग्रेस, निर्दलीय और मनोनीत पार्षद भी शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान नगर परिषद के आयुक्त दुर्गा कुमारी की तानाशाही का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता था कि उन्होंने कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी कर दी। नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने मीडिया को कैमरे बंद करने की धमकी दी और सुरक्षा गार्डों के जरिए मीडिया कर्मियों को अपने चैम्बर से बाहर निकलवा दिया, जिसको लेकर मीडिया में भी खासा आक्रोश नजर आया है। आज सभी पार्षदों में रोष है नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ। हमारे पार्षद 2 साल से उपेक्षित हो रहे हैं, इनके काम नहीं हो रहे हैं और सब परेशान हैं। और पार्षदों को जिस तरह से सम्मान मिलना चाहिए जनप्रतिनिधियों को, उनको सम्मान नहीं मिल रहे हैं। अधिकारियों की हर दृढ़ता की वजह से हम परेशान होके आज सारे इकट्ठे होके और कमिश्नर को ज्ञापन देने के लिए आए। मुद्दा हमारा यह है कि शहर के अंदर जिस तरह से आए दिन अखबारों में खबरें आती है भ्रष्टाचार की, अतिक्रमण की, परिषद की जमीन पर कब्जे की, इससे सब लोग आहत हैं। हमारे बोर्ड की बदनामी है, इस बदनामी से हम सब लोग आहत हैं। आज इकट्ठे होके और प्रशासन के पास आए मांग करने के लिए। क्या है मांगे हमारी है बोर्ड बैठक बुलाई जाए तत्काल प्रभाव से, और बोर्ड बैठक से पहले सभी पार्षदों से प्रस्ताव लिया जाए और उस एजेंडे को सभी पार्षदों को 7 दिन पहले दिया जाए। ये हमारी मांग है। इसके लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं सारे पार्षद। ये प्रदर्शन नहीं है, हमारे अधिकारों को लेकर लड़ाई है। जो सभी पार्षद भाई हैं, जो हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और शहर की जनता ने हमको चुनकर भेजा है। अधिकारी आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, उनको शहर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी है, जनता ने चुनकर हमें भेजा है। शहर के विकास के मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे और जनप्रतिनिधि यहाँ बैठते नहीं। हमारी मांग है कि यहाँ समय पर बैठे, जनप्रतिनिधियों से मिलने का समय तय हो। जो अतिक्रमण की शहर में भरमार है वो दूर हो और मृत मवेशी उठाने को लेकर, आवारा कुत्तों को लेकर जो जगह जगह मोहल्लों में काट रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ऐसे मामले हैं। बोर्ड मीटिंग समय समय पर बुलाई जाए। एक ये भ्रष्टाचार का हड्डा है, या भू माफिया दलाल लोग, या हाईवे है और कोई काम जनता का। ये कमिश्नर दुर्गा कुमारी और ये राकेश पाठक चेयरमैन दोनों मिले हुए हैं और इस शहर को नरक में ले जा रहे हैं। कोई विकास के मुद्दे नहीं है। आज देखिए आप रिको क्षेत्र में जो पैसा नहीं लगा सकते, नियम है सरकार का कि वहाँ 2 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। ये जहाँ पैसे लगाने हैं जनता के बीच में, वहाँ तो नहीं लगा रहे हैं और जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। कोई इनके पास एजेंडा नहीं है, कोई इनके पास ऐसा मुद्दा नहीं है कि जनता के हित में हो। इसलिए हम इनका विरोध करते हैं और बोर्ड मीटिंग बुलाकर जनता के हित में कार्य किया जाए। योगेश सोनी, पार्षद सेवद। आज हमारे कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय सभी पार्षदों ने बोर्ड मीटिंग के प्रस्ताव के लिए जो हमको गुमराह किया जा रहा है चेयरमैन और आयुक्त साहब के दोनों के द्वारा, तो उसके लिए हम आज से इकट्ठे हुए हैं और ये हमारी मांग कर रहे हैं कि आयुक्त साहब और चेयरमैन साहब हमको बेवकूफ नहीं बनाएं। दोनों मिलकर अपनी राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ, तो हम भी जनप्रतिनिधि हैं और जनता की समस्या को लेके यहाँ आते हैं, अपनी पर्सनल समस्या लेके नहीं आते हैं।
और दोनों हमको एक दूसरे को लालच देके कि हम तुम्हारा काम कर देंगे, हम तुम्हारा काम कर देंगे, इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं। और मैंने 2 बार चेयरमैन साहब को भी लिख के दिया कि आप बोर्ड मीटिंग रखो, हमारे से प्रस्ताव लो, शहर के विकास के लिए 70 वार्डों के प्रसाद और 8 जो मनोनीत है उनसे भी आप प्रस्ताव लो और फिर एजेंडा तैयार करो, फिर उस पर साइन करो। चेयरमैन साहब ने अकेला एजेंडा बना के और आयुक्त मैडम के यहाँ भेज दिया साइन कराने के लिए। ये कौन सी बात है? जब जनता के प्रतिनिधि हम हैं, वो भी एक वार्ड के पार्षद है, चेयरमैन साहब भी, उसके बाद वो चेयरमैन बने, तो क्या उनको 70 वार्ड की समस्या पता है? आज नगर परिषद के सभी पार्षद, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय सभी पार्षद, हम सब इकट्ठे होकर हमारी जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं। जब पार्षद का मतलब सिर्फ जनता के पास में पहुंचने वाला व्यक्ति पार्षद होता है। आज भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार का इतना माहौल है इस नगर परिषद बोर्ड द्वारा, इसमें मैं एक नहीं कह रहा हूँ कि नगर परिषद के सभापति और आयुक्त महोदय दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यह पूरे भीलवाड़ा के प्रशासन की 12 बजाना चाह रहे हैं। नगर परिषद के बिल्कुल अधिकारी हमारी नहीं सुनते। एक पार्षद के मामूली एक अखबार चलू नहीं हुआ, इससे बड़ी हालत क्या हो सकती है? 2 साल हो गए पार्षदों को, सभी जनता हमको परेशान करती है, ये हमारी सुनवाई नहीं हो रहे हैं। जब इसीलिए हम आज 60-70 जो पार्षद है आज इकट्ठे होकर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। राधेश्याम बड़ाना पार्षद वार्ड नंबर 68। दोनों की मिली भगत है, तभी बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही है। आश्वासन दोनों ने दिया। इससे पहले भी हमने जो मुद्दा उठाया था उसमें चेयरमैन ने और इन्होंने कमिश्नर ने टाइम मांगा था हमारे से। आज ये इसलिए सब पार्षद इकट्ठे हैं और कोई अकेली हम इसको कमिश्नर को गुनहगार नहीं ठहराते हैं। इससे बराबर गुनहगार चेयरमैन भी इसके साथ है। दोनों जने गुनहगार है और सारे पार्षद चेयरमैन और सारे पार्षद चेयरमैन और आयुक्त दोनों के खिलाफ है। हाँ। कोई इधर बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय कोई कुछ नहीं है, सब पार्षद दोनों के खिलाफ है। और विकास के लिए हम अपना पर्सनल काम के लिए नहीं आ रहे हैं। हम 70 वार्डों के लिए कामों के लिए आ रहे हैं। 70 वार्डों में अतिक्रमण हो रहा है जो उसके लिए आ रहे हैं और हम दोनों के खिलाफ आए। अकेली सिर्फ कमिश्नर के खिलाफ नहीं आए, दोनों चेयरमैन और दोनों मिले हुए हैं, दोनों के खिलाफ है। पेपर लीक मामले में कठोर कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का पुतला फूका। छात्र अधिकारी संघर्ष समिति ने परीक्षा पेपर लीक मामले में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष पुतला फूका है। समिति के संयोजक महावीर सरगरा के नेतृत्व में आज दर्जनों छात्र जेल चौराहे पर जमा हुए, जहाँ से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और 10 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सरगरा ने बताया कि पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई से जांच कराई जाए, पेपर माफियाओं के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हो, भर्तियों की प्रक्रिया अविलंब पूरी की जाए, पेपर लीक कांड में लिप्त सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए, कोचिंग सेंटर के लिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, संपत्ति जब्त जैसी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूका गया। भीलवाड़ा की समस्त छात्र शक्ति छात्र अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले छात्र गर्जना के माध्यम से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और भीलवाड़ा जिला कलेक्टर के द्वारा राज्यपाल महामहिम के नाम पे ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में हमारी 8-10 मांगे थी, उनमें से प्रमुख मांग ये है कि राजस्थान में पिछली 16 भर्तियों में पेपर लीक हुए हैं, लेकिन राजस्थान सरकार मुख्य आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ रही है। कल के किसान सभा में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट और कांग्रेस विधायक ने खुद ने ये बयान दिया है कि ये सरकार मछलियों को पकड़ रही है और बड़े मगरमच्छों को छोड़ रही है। इससे बड़ा इस चीज़ का और कोई प्रमाण हमारे सामने नहीं हो सकता है। राजस्थान में कई बार प्रदर्शन हुए हैं, कई बार उग्र आंदोलन हुए हैं। हमने ऐसी मीडिया के माध्यम से समाचार भी सुने हैं कि कुछ छात्रों ने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर दी है, लेकिन इस सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है और दिन ब दिन सब विद्यार्थी हमारे ओवर एज होते जा रहे हैं। मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी बहनें पढ़ रही है, दूसरे मित्र भी लोग भी पढ़ रहे हैं। जब माता पिता मेहनत करते हैं रात दिन तो उसकी सारी कमाई मिट्टी पलीत हो रही है और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम सब लोग राज्यपाल महोदय के निवेदन किया और सरकार से मांग की, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो समस्त छात्र शक्ति द्वारा भीलवाड़ा में शैक्षणिक बंद करके आगामी योजना बना के और बहुत ही बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। महावीर सरगरा, संयोजक छात्र अधिकार संघर्ष समिति, पूर्व छात्र संघ महासचिव, MLV कॉलेज। तिलकनगर स्थित पत्रकार कॉलोनी पिछले कुछ दिनों से चोरों के निशानों पर है। एक पत्रकार के घर के ताले तोड़कर चोर 8 लाख रुपए के आभूषण और नकदी चुरा ले गए, जबकि पास ही एक निर्माणाधीन मकान से आए सरिये भी ले उड़े। एक अन्य वारदात को अंजाम देने आए चोर जाग होने से भाग छूटे। पत्रकार कॉलोनी निवासी पत्रकार पवन गर्ग गत 40 तारीख को महरूख कला में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। शाम को लौटे तो घर के ताले टूटे हुए मिले और लॉकर में रखे 10 तोले सोने के आभूषण, आधा किलो चांदी और 55,000 रुपए की नकदी नदारद
शरारत मिली। पवन गर्ग ने बताया कि चोरी की सूचना भीमगंज थाने को दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कल रात उन्हीं के मकान के पिछवाड़े मन्नालाल धाकड़ के निर्माणाधीन मकान के लिए रखे हुए लोहे के हजारों रुपए के सरिये भी अज्ञात चोर चुरा ले गए। कल रात भी चोर एक पिकअप और मोटरसाइकिल पर पहुंचे थे, लेकिन जगह होने से वह भाग छूटे। गर्ग ने पुलिस गश्त की मांग भी की है। नाम सर पवन कुमार गर्ग है। मकान तिलक नगर 4A23 में मक्खन प्लाजा के पीछे हैं। हम 14 तारीख को राम कथा मेरू कला में गए थे यज्ञ अटेंड करने के लिए। पीछे से चोर आके 3 गेट और काफ़ी, जिसमें हम 7 तोला तो सोना है और लगभग आधा किलो चांदी है और 55,000 रुपये कैश है। लगभग 6-7 लाख रुपए का मामला पूरा करके गए हूँ। अन्य सामान भी लेके गए, उसमें चेक बुक भी है, उसमें पैन कार्ड भी है और उसमें काफी ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो लेके गए, पूरा लॉकर्स लेके गए, अन्य घर का सामान भी लेके गए हैं। लगभग 5 से 6 लाख का नुकसान कर गए हैं। पुलिस को सूचना की, चेतक भी आके गया और भीमगंज थाने में मकान सुना था और आसपास के कुछ असामाजिक तत्व भी कार्य करते रहते हैं और सरकार प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा टीचर हूं। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मैं आकाश बाइजूस हूं। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल
सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक, कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था। पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। 37 साल पुराने भीलवाड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कमान एक बार फिर संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मुरलीधर पांडे के परिवार के हाथों में सौंप दी गई। स्वर्गीय पांडे के बेटे वीमाप्स्याई विवेकानंद पांडे आज चुनाव में निर्विरोध अध्यक्ष तथा एडवोकेट दिनेश चंद्र सामरिया उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बैंक के निर्वाचन अधिकारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी आशुतोष मेहता की देखरेख में सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए गए। अंतिम समय तक अध्यक्ष पद के लिए विवेकानंद पांडे तथा उपाध्यक्ष के लिए एडवोकेट दिनेश चंद्र सामरिया ने ही फॉर्म भरा था। दोनों का नाम सभी 12 संचालकों ने सर्वसम्मति से तय किए। चुनाव अधिकारी ने दोनों नामांकन पत्रों की जांच की, जिससे वे सही पाए गए। इसी के साथ दोनों का निर्विरोध अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनना तय हो गया। निर्वाचन अधिकारी मेहता ने नामावसा के अंतिम समय दोपहर 2 बजे गुजरते ही निर्वाचन की अधिकृत घोषणा कर दी। इसी के साथ पांडे समर्थकों को एक दूसरे को बधाई देते हुए खुशी जताई और मुंह मीठा कराया। इसी के साथ एक बार फिर बैंक पर स्वर्गीय मुरलीधर पांडे परिवार को दबदबा कायम रहा। 10 अप्रैल 1985 को स्थापित सहकारिता क्षेत्र के सबसे बड़े इस बैंक के अब तक 10 बार अध्यक्ष चुने गए हैं। इनमें से 5 बार स्वर्गीय मुरलीधर पांडे, एक बार उनके बड़े बेटे विजय पांडे, एक बार स्वर्गीय विजय की पत्नी सुमन पांडे अध्यक्ष रही। मैच 2 बार प्रहलाद राय लड्ढा व दीपक चौधरी अध्यक्ष बने। एक बार अजय उपाध्यक्ष प्रशासक भी रहे। पूरी कोशिश करेंगे कि पांडे साहब द्वारा जो आदर्श स्थापित किए गए हमारे संस्थापक अध्यक्ष द्वारा उसके अनुरूप चल सकें। हमारी प्राथमिकता है कि अभी 5 शाखाएं शहर में कार्यरत हैं, जिनमें 3 किराए पे चल रही है। तो यूआईटी से उनके लिए खुद के लिए भूखंड स्थापित करना, लेकर उस पर भवन स्थापित करना, ताकि क्या किराए की वो और बैंक की एसेट्स बढ़े। नए एटीएम स्थापित करेंगे और छोटे व्यापारियों को न्यूनतम ब्याज पर हम ऋण उपलब्ध कराएंगे और सदस्यों के लाभांश में वृद्धि करेंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। भीलवाड़ा संगम विश्वविद्यालय के माइनिंग विभाग के डिप्लोमा और बीटेक के द्वितीय और तृतीय वर्ष के 30 विद्यार्थियों के एक दल ने माइनिंग विभाग के विभागाध्यक्ष आनंद शर्मा और सहायक आचार्य अभिषेक व्यास द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जावर भूमिगत खदान का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। विभागाध्यक्ष आनंद शर्मा ने बताया कि छात्रों को 4 समूहों में विभाजित कर जावर माइंस परिसर में स्थित 4 खदानों मोचिया, जावरमाला, बारोई और बलारिया खदान का भ्रमण करवाया गया। भ्रमण के दौरान छात्रों को वातानुकूल प्रक्रिया, आधुनिक मशीनें, खदानों में की जाने वाली विस्फोटनकारी प्रक्रिया, नियोजन एवं आपदा प्रबंधन की गहन जानकारी प्रदान की गई। भ्रमण की सफलता हेतु संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, कुलसचिव प्रोफेसर राजीव मेहता एवं अभियांत्रिक विभाग के अधिष्ठा प्रोफेसर विनेश अग्रवाल द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में एचआर हेड दीपक खरेजा एवं एचआर बिजनेस पार्टनर अंकिता बेनीवाल, इंजीनियर हितेश शर्मा एवं दिनेश वर्मा का आभार जताया। साथ ही स्किल काउंसलिंग माइनिंग सेक्टर के सीईओ डॉक्टर संजय शर्मा एवं हेड एल्समेंट सुदर्शन को विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया। शहर में आर्यन एवं फिल्म्स प्रोडक्शन, आईना दिखाओ फाउंडेशन तथा एमएमजी अकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में 15 जनवरी को हरि सेवा धाम सनातन मंदिर ग्राउंड में मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश गोयल एवं सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत शांतिलाल जैन के सानिध्य में पारंपरिक घूमर नृत्य का आयोजन मैनेजिंग डायरेक्टर अर्जुन खटवानी के निर्देशन पर राजस्थान घूमर डांस फेस्टिवल के आयोजक अभिनेता आर्य माहेश्वरी एवं अभिनेत्री ब्रांड एम्बेसडर शिवानी पुरोहित के सानिध्य में राजपूती एवं राजस्थानी पोशाकों के साथ सज धज कर राजस्थान की संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए 600 महिलाओं ने एक साथ घूमर नृत्य किया, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राजेश, मैनेजिंग डायरेक्टर अर्जुन खटवानी, अभिनेता आर्यन माहेश्वरी, अभिनेत्री शिवानी पुरोहित के घूमर डांस आयोजन की प्रशंसा करते हुए जनता में अच्छे संस्कारों का मैसेज माना और दोबारा यही आयोजन करवाने की जनता को आश्वासन दिया। कानूनी सलाहकार, निजी शिक्षक संस्थान एवं सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत शांतिलाल जैन ने जिला शिक्षा अधिकारी महावीर शर्मा, जिला परिषद कमिश्नर मैम दुर्गा, डीएसओ निर्मा, नगर परिषद सभापति आदरणीय मंजू पोखरना, पार्षद लव कुमार जोशी, समाजसेवी रमेश चंचलानी, नरेश सक्सेना, मयंक, सुमन टेलर, प्रियंका राठौड़, विपिन मसीह, दिलीप एवं कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किए गए सहयोग की सराहना करते हुए आभार प्रकट किया और सभी को धन्यवाद दिया। महिला पदाधिकारी, कोरियोग्राफर्स एवं कोऑर्डिनेटर्स उपस्थित रहे। पारंपरिक घूमर नृत्य के भव्य आयोजन के साथ ट्रेडिशनल वॉक भी हुआ, जिसमें मिसेज वर्ग की ब्रांड एम्बेसडर और भीलवाड़ा पूजा सिंह रावत एवं मिस वर्ग में अंजलि निर्वाल भीलवाड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनी। राजस्थान की संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की थीम पर भव्यता के साथ भीलवाड़ा शहर में पहली बार इस तरह के आयोजन को लेकर जिला अतिरिक्त कलेक्टर महोदय एवं सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत जैन साहब, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महावीर शर्मा, पूर्व सभापति मंजू पोखरना एवं कई समाज सेवियों ने भूरी प्रशंसा करते हुए राजस्थान घूमर डांस टीम के आयोजक अभिनेता आर्यन माहेश्वरी,
अभिनेत्री ब्रांड एम्बेसडर शिवानी पुरोहित एवं मैनेजिंग डायरेक्टर अर्जुन खटवानी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया तथा आश्वासन दिया कि इस पारंपरिक राजस्थान घूमर नृत्य का आयोजन प्रशासन के सहयोग से भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष करवाया जाएगा। टीम के सभी कलाकारों को अच्छे स्थान प्राप्त करने वालों को ट्रॉफी और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। आप सबकी वजह से हमारा भीलवाड़ा जिला, हमारा भीलवाड़ा शहर पिछले 3-4 दिनों से एक तरह से जीवित हो गया, जीवंत हो गया। तो जो जीवंत हुआ आप सबने इन 3-4 दिनों को मिलकर के जिया, उसके लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से आनंद जी को, शिवानी जी को कि आपने भीलवाड़ा में आकर के इतना बड़ा कार्यक्रम किया। और इस पूरे कार्यक्रम में जो सूत्रधार हैं, जो शिवानी जी और आनंद जी के पीछे हैं, जो पूरा सुपरविजन कर रहे हैं, तब सुनने का, देखने का हम सबको मौका मिलेगा। और मैं इस बात के लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ, आप तीनों का, कि आपने मेरे इस आग्रह को, मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन भीलवाड़ा शहर में, बहुत अच्छी एक कल्चर एक्टिविटी देखने को हम सबको मिली। आज इतना हर्ष का विषय है कि अपने प्रशासन ने, जिला कलेक्टर महोदय ने, गोयल साहब ने, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने, नगर परिषद चेयरमैन ने, सबने इतना कोऑपरेट किया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर अर्जुन जी खटवानी साहब का, अभिनेता अपने आर्यन जी माहेश्वरी का और शिवानी मैम का जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है कि आपने हमें भीलवाड़ा को ये सौभाग्य दिया और भीलवाड़ा की पब्लिक को जो आपने सराहा और जो आपने सीख दी है, आज इसके माध्यम से जो भीलवाड़ा जिले को संस्कार मिले हैं हम उसे कभी नहीं भूल सकते हैं। और आपने जो इतना मेहनत करके 30 दिन तक इस यात्रा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन सोमवार शाम को शाहपुरा पहुंची। वो कोटा से चित्तौड़गढ़ जाते समय शाहपुरा के उदयभान गेट के यहाँ कुछ देर रुकी। जशोदाबेन के शाहपुरा पहुंचने पर तैलिक साहू समाज की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, तैलिक साहू समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष सुगनालाल बोहरा, भाजपा नेता राधेश्याम जिंगर, खुशीराम आचार्य सहित भाजपा नेतागण मौजूद रहे। महिलाओं ने कार में बैठे ही जशोदाबेन का माल्यार्पण व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। जीएसएस के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र बोहरा की अगुवाई में भी जशोदाबेन का स्वागत किया गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।